योगी सरकार ने जो है किरानों को बदनाम करने का काम किया है और महंगाई बढ़ाने का काम किया है। तो अखिलेश यादव ने जो है ना किराने का नज़ारा जो भाई साहब जो है ना बदला हुआ है ना, जो अखिलेश सरकार की देन है। लेकिन हम अखिलेश यादव को जिताएंगे, अखिलेश यादव को वोट देंगे। जो बीजेपी है सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ नहीं दिखता इसमें। सबका साथ और सबके विकास के नाम से बीजेपी ने सत्ता स्थापित करी, लेकिन इसने विकास नहीं करा, विनाश कर दिया। किसको झूठा देखना हो, मोदी को और योगी को देख लो। हमें मानसिक शोषण नहीं कराना है, हमें रोजगार चाहिए, रोजगार। चुनाव यहाँ जात पात के नाम पे कर रहे बीजेपी वाले। जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शामली जिला के कैराना विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानते हैं कि क्या माहौल है, क्योंकि कैराना की अगर बात की जाए तो काफ़ी चर्चित ये रहता है। शुरुआत करते हैं यहाँ से। जी, अगर बात करें योगी सरकार की तो क्या क्या काम करा दिए इन्होंने कैराना में? योगी सरकार ने जो है किरानों को बदनाम करने का काम किया है और महंगाई बढ़ाने का काम किया है और इन्होंने जो है गुंडागर्दी बढ़ाने का काम किया है। और ये जो है इनके आंकड़े हैं, मीडिया के आंकड़े, 2,30,000 के करीब जो है अखिलेश सरकार में जो है अपराध हुए हैं और 3,50,000 के करीब जो है योगी सरकार में इनके बढ़े हुए हैं अपराध जो है। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब हम काम करने वाले हैं आंध्र कर्नाटक के। हम एक दफ़े अखिलेश की सरकार में जब आए ना तो हमने किराना का नज़ारा, जब पानीपत से किराने में घुसे ना तो हमने नज़ारा देखा, करना है वो नज़ारा नक्शा बदल दिया। तो अखिलेश यादव ने जो है ना किराने का नज़ारा जो भाई साहब जो है ना बदला हुआ है ना, ये अखिलेश सरकार की देन है। ये समझ रहे हैं? अरे देख लो 5 साल गुजर चुके हैं योगी सरकार को, आज तक के कोई यूँ बता दो कि किराने में कोई विकास होया हो तो हम जो है भाई साहब जो चाहेंगे ना वो हम सजा पाने को लिए तैयार हैं। समझ गए? ये इतने सारे हैं, इनसे पूछो कि अखिलेश में क्या तरक्की हुई हुई है, अखिलेश की सरकार में क्या तरक्की हुई हुई है और योगी की सरकार में कौन सी तरक्की हुई हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब हम कहना चाहेंगे बिल्कुल के जो बीजेपी है सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ नहीं दिखता इसमें। हिंदू मुस्लिम एक समाजवादी पार्टी ऐसा है जो मतलब एक ठंडक रहती है उसके इलाके में। जब भी उसकी सरकार आई ठंडक रही है यहाँ से। बीजेपी के राज में क्या है, बीच में दिक्कत देते ही बेच रहे भाई। दिक्कत ये है कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी किसान मर रहे, कभी लोग मर रहे। आज भी उत्तर प्रदेश की क्या खबर है? उत्तर प्रदेश में जब भी हम न्यूज़ खोलते हैं यही देखते हैं, कभी कहीं रेप केस हो गया, आज नहीं कुछ खत्म हुआ, कहीं लड़ाई झगड़ा, कहीं एक्सीडेंट, यही चलता रहता है। कौन सा यहाँ ठंडक है? लेकिन हम अखिलेश यादव को जिताएंगे, अखिलेश यादव को वोट देंगे। अखिलेश यादव जीते, क्या कह रहे हैं? मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, देखो इधर जो है ना बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे इस रोड पे। जब से अखिलेश सरकार ने सबसे आने के बाद जो है रोड की तरक्की करी है, फिर उसके बाद में महंगाई पे कंट्रोल करा है। और फिर देखो कोरोना काल में ये एक थैली उसकी दे रहे हैं रिफाइंड की, एक थैली चने की, एक थैली किसकी नमक की दे रहे हैं, और 5 किलो जो है 5 किलो जो है ये दे रहे हैं गेहूँ। अगर अखिलेश सरकार होती ना तो कम से कम 5 किलो तो रिफाइंड मिलता पब्लिकों के साथ, और उनको केस देने का भी मदद करती अखिलेश सरकार। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं अखिलेश सरकार की, अखिलेश सरकार में जब भी कोई हादसा होता था तो वो मुआवजे का कितना ऐलान करते थे, 5 लाख रुपए का, और ये इसकी सरकार में कितना होता है, 2.5 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान होता है सिर्फ। आप भी सर्वे करके देख लो। तो आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिप्पी सोएब। पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, अब की बार पहला मत होगा और मत होगा इस मुद्दे पे जो बीजेपी 14 में केंद्र और राज्य में 17 में आई थी। विकास के नाम से सबका साथ और सबके विकास के नाम से बीजेपी ने सत्ता स्थापित करी, लेकिन इसने विकास नहीं करा, विनाश कर दिया। सबके साथ की बात करी थी, विच्छेदन कर दिया। हिंदू मुस्लिमों के बीच जो संधि थी, जो एक जगह मिलजुल के रहना खाना पीना था, वो अलग कर दिया। बात तो करी थी सबके साथ की, लेकिन कर दिया विच्छेदन। बात करी थी विकास की, कर दिया विनाश। बात करते विनाश क्यों हुआ? भर्ती कहाँ है? आज तक भर्ती नहीं आई। 2 वर्ष तो कोरोना काल का नाम चलो, कोरोना था, परीक्षा तो हो सकती थी। चुनाव जब 90 करोड़ मतदाता एक दिन में मत डाल सकते हैं तो क्या 25 लाख परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे सकते? कोरोना था, चलो कोई नहीं। भर्ती कहाँ है? कोई भर्ती का नाम नहीं। बात करी थी विकास की, विकास नहीं हुआ। बात करी थी विश्वास की, विश्वास नहीं हुआ। कहे थे कि विश्वास बनाएंगे, विश्वास किसका? उजाड़ दिया। मैंने वोट तो नहीं दी थी 14 में और 17 में, लेकिन सपोर्ट करी थी बीजेपी को। किसको झूठा देखना हो, मोदी को और योगी को देख लो। राशन नहीं चाहिए, 5 किलो राशन देना, 5 किलो अनाज देना, 1 किलो रिफाइंड देना, तेल चीनी दाल देना, ये तो मानसिक शोषण है। हमें मानसिक शोषण नहीं कराना है, हमें रोजगार चाहिए, रोजगार, नौकरी चाहिए, नौकरी। अगर कैराने की बात करें, इस बार चुनाव किन मुद्दों पर हो रहा है यहाँ?
चुनाव यहाँ जात पात के नाम पे कर रहे बीजेपी वाले। बीजेपी वाले जात पात के विकास के नाम पे नहीं कर रहे। अगर उन्हें चुनाव करवाना है तो विकास के नाम पे करो। बीजेपी जो है ना जात पात पे चुनाव करवाती है। अगर बीजेपी को चुनाव करवाना है तो विकास के नाम पे करवाओ, विकास गिनवाओ अपना। जात पात का क्या मतलब है? बिल्कुल, देखिए यहाँ हम एक रियलिटी चेक कर रहे थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ का माहौल क्या है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहाँ साइकिल की रफ्तार तेज है और ऐसे में देखना होगा कि जब 10 फरवरी को वोट होगी और 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो क्या नतीजा आता है। शामली के कैराना विधानसभा क्षेत्र से मैं जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स।